आपने अपने घर पर रखे हुए टूथपेस्ट के पीछे लाल, हरे, नीले रंग के मार्क देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं और टूथपेस्ट को लेकर किस तरह की अफवाहें बाजार में फैली हुई हैं, उसे लेकर भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। हर रोज टूथपेस्ट से दांत साफ करना आपकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। वैसे तो बहुत से लोग सिर्फ कंपनी के नाम से ही टूथपेस्ट खरीदते हैं और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि इस पर लिखी हुई जानकारी भी पढ़ते हैं। लेकिन कभी आपने टूथपेस्ट की ट्यूब के नीचे बने हुए इन लाल, हरे और नीले रंग के मार्क पर ध्यान दिया है? आपने देखा होगा कि कुछ टूथपेस्ट पर तो ये लाल तो कुछ पर नीले रंग का होता है, मगर कभी सोचा है कि आखिर ये होता क्या है और इस मार्क के पीछे की वजह क्या है? कई लोगों का मानना होता है कि ये रंग टूथपेस्ट की क्वालिटी के बारे में बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसे में जानते हैं कि ये मार्क क्यों बने होते हैं और क्या सही में ये मार्क टूथपेस्ट की क्वालिटी के आधार पर बनाए जाते हैं। जानते हैं इन मार्क से जुड़ी हर एक जानकारी। इंटरनेट पर कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस मार्क के जरिए टूथपेस्ट की क्वालिटी का पता किया जा सकता है। ये एक तरह से टूथपेस्ट की ग्रेड होती है, लाल अच्छा तो हरा कम अच्छा, या फिर लाल बेकार तो हरा अच्छा। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस मार्क के रंग से टूथपेस्ट में मिलाए गए तत्वों के बारे में पता चलता है। अगर रंग के आधार पर देखें तो जिन टूथपेस्ट में ब्लैक मार्क होता है वो पूरी तरह से केमिकल से बने होते हैं। साथ ही कहा जाता है कि लाल मार्क का मतलब है नेचुरल और केमिकल से बना हुआ टूथपेस्ट, ब्लू कलर के मार्क का मतलब है नेचुरल और मेडिसिन से बना हुआ टूथपेस्ट, और ग्रीन का मतलब है पूरी तरह से नेचुरल मार्क। कई लोग अब रंग को क्वालिटी चेक का मानक मानने लगे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। कोलगेट की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस मार्क का क्वालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। इंटरनेट पर जो दावे किए जा रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि रंग से केमिकल या नेचुरल होने का पता चल जाता है, ये बिल्कुल ही गलत है। दरअसल ये एक मार्क होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ से टूथपेस्ट की ट्यूब की कटिंग करनी है और ट्यूब को सील करना है, इसीलिए ये ट्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका क्वालिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। आपको बता दें, ये मार्क लगाने से ट्यूब बनाने की फैक्ट्री में लगी मशीनों में काम आसानी से हो जाता है और ये मार्क सिर्फ कटिंग पॉइंट के लिए ही होता है। इसका रंग से कोई भी लेना देना नहीं होता। ये किसी भी रंग का हो सकता है। दरअसल ट्यूब बनाने वाली मशीन के लाइट सेंसर इस मार्क को पहचान लेते हैं और इसके हिसाब से ट्यूब बनाई जाती है। ऐसे में रंगों के मार्क का क्वालिटी से कनेक्शन है ही नहीं, बल्कि ये मशीन में ट्यूब बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे में ये एक तरीके का फैक्ट चेक है जिसमें पता चलता है कि टूथपेस्ट पर लगे इन मार्क के रंगों का क्वालिटी से कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ पैकिंग के लिए हैं। और वहीं टूथपेस्ट को लेकर एक और बात आपने जरूर सुनी होगी कि टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा मिला होता है। टूथपेस्ट को लेकर अक्सर ये बहस होती है कि इसमें हड्डियों का चूरा होता है या इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शाकाहारी नहीं है। कई लोग हमेशा से ही ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि टूथपेस्ट में ऐसे तत्व होते हैं जो किसी की भावनाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करने वाले लोग हों या फिर 1 बार, जब कभी भी किसी को पता लगता है कि टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा है तो मन खराब हो जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या वाकई टूथपेस्ट में हड्डियों का चूरा होता है। जी हाँ, ये बात सच है कि किसी समय में टूथपेस्ट में जानवरों की हड्डियों का चूरा प्रयोग होता था। इसे घोंघे के शेल, कोयले, पेड़ों की छाल, राख और हड्डियों के चूरे से तैयार किया जाता था। लेकिन पिछले कई दशकों से टूथपेस्ट ने एक नया सफर तय किया है। आज के समय में जो टूथपेस्ट बनते हैं उसमें अब दूसरी चीजों का प्रयोग होता है। बाजार में इस समय कई तरह के टूथपेस्ट मौजूद हैं और सबकी अपनी खासियत है, लेकिन इसके बाद भी इन्हें तैयार करने का बेसिक फॉर्मूला एक ही है और बेसिक इंग्रेडिएंट एक ही होता है। अगर बात करें कि टूथपेस्ट में क्या क्या मिला होता है, तो टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और डिहाइड्रेटेड सिलिका जेल को मिलाया जाता है, जो आपके दांतों पर लगे अवांछित तत्वों को हटाने का काम करता है। इसके अलावा इसमें फ्लोराइड होता है, जो दांतों के एनिमल को मजबूत बनाता है और दांतों को टूटने से बचाता है। टूथपेस्ट में ग्लिसरॉल और प्रोपेलिन भी होता है, जो टूथपेस्ट को सूखने से बचाता है। इसके अलावा इसमें स्वीटनर्स होते हैं, जो इसे एक खास स्वाद देता है। टूथपेस्ट में नेचुरल गम्स और सिंथेटिक सेल्यूलोज भी होते हैं, जो टूथपेस्ट के फॉर्मूला को स्थिर रखते हैं। टूथपेस्ट में सोडियम लोरेल सल्फेट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से टूथपेस्ट में झाग बनता है। इसके अलावा व्हाइटनिंग टूथपेस्ट में कुछ ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, जो दांतों को सफेद बनाते हैं।
आपने एक और बात सुनी होगी कि जापान में कोलगेट बैन है, तो आपको बताते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल इजिप्ट में 5000 BC के दौरान जब टूथपेस्ट बनता था तो उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता था। इस पाउडर में अंडे के छिलके समेत कुछ और चीजें मिलाई जाती थी। टूथपेस्ट में हड्डियों के चूरे की खबर ने इतना ज्यादा विवाद पैदा कर दिया था कि जापान को इसे बैन करना पड़ा था। जापान ने 19 अक्टूबर 2015 को कोलगेट को बैन कर दिया था। टोक्यो समेत कई और शहरों की सुपरमार्केट में ये बैन है।